अस्सलाम वालेकुम। वो साफ रमजान में आपको कहते हैं गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसन लियाकत, और उम्मीद करते हैं कि आपका रमजान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। पहले ठंडा था, अब हल्का हल्का दिन में गर्म होता चला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा इंटेंस माहौल नहीं है कि जिसमें हमारा रमजान कुछ। वैसे आज इस्लामाबाद का मौसम कदरे बेहतर है डेली बेसिस के निस्बत। वैसे बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर मुझे लगा आते हुए। लेकिन लाहौर कराची में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ कितनी गर्मी है, वहाँ कैसा मौसम है, इस हवाले से भी जानते रहेंगे अगले वाले रमज़ान ट्रांसमिशन में ज़रूर। और बढ़ना हमने आगे सुकून से ही है, लेकिन पहले हमें अपना सवाल बताना है। जी ऐसे, लेकिन पहले आप सुकून का बताएं तो सही। अच्छा, सुकून से पहले किस तरह सुकून बता दूं। अच्छा चलें, सुकून से आगे बढ़ना कैसे। सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसकून पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। और खाना और पीना नहीं है, सिर्फ आपने लगाना है। हम आपको रोज बताते हैं, सुकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन व ज़ात। और सुकून की ये LED है, LCD है, यू नेम इट। ये 43 इंच की LED है जो कि आप जीत सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि हमारे रोजाना के सवाल का जवाब देना है। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको ये सवाल अपलोड होता हुआ नजर आएगा। आज का सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की आपने उम्र बतानी है कि किस उम्र में। बड़ा आसान सवाल है कि उन पे पहली वही नाजिल हुई। तो ये आप बताएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और आप जीत सकते हैं 43 इंच की LED के प्रोडक्ट की। और 27 रमजान को इसकी हम एक इसकी कुरानंदाजी करेंगे, और आप भी वो लकी विनर हो सकते हैं। लेकिन आपने करना ये कि तवातर के साथ हर जगह पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने कमेंट्स करने हैं, और आपके जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे इतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप LED जीत सकते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और ज़ात, आगे बढ़ते हैं और अब सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज का जिक्र करते हैं। मरियम नवाज राशन कार्ड न रखने वाले सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर मेहनतकश भी रमज़ान मुबारक में 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब ने 10,000 रुपये हासिल करने का तरीकाकार वज़ा कर दिया है। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मेहनतकशों को 6 हिस्सों पर मुश्तमिल एक पिन कोड भेजा गया है। मेहनतकश पिन कोड और शनाख्ती कार्ड हमरा रखेंगे और अपने घर या फिर सनती यूनिट के करीब अल्फा पे, HBL कनेक्ट या फिर UBL ओमिनी के एजेंट के पास जाएंगे, अपना खुफिया पिन कोड बताएंगे और बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद फौरी तौर पर 10,000 रुपये वसूल कर सकते हैं। 10,000 रुपये से किसी भी किस्म की आपकी कटौती नहीं हो सकती, लिहाजा पूरी रकम आपने वसूल करनी है और वसूल आपको वो देंगे भी। अगर वो ऊपर नीचे करते हैं तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और इससे पहले आपको याद होगा मरीम नवाज की जो स्कीम्स थी जितनी भी, जिसमें हमने राशन कार्ड के हवाले से जिक्र भी किया था, नेगेबान रमज़ान के हवाले से जिक्र किया था, फिर जो कोड्स हमने आपको बताया, वो जो हमने बताया था कि आप मरियम को बताएं भी कर सकते हैं, जिसमें आपने 1000 पे कॉल करनी थी। अब इस तरह की नई नई स्कीम्स आ रही हैं। ये इसीलिए आ रही हैं कि मुस्तहिक अफराद जितने भी हैं रमज़ान मुबारक में वो रह ना जाएं, सबको इस तरह से सहूलियात दी जा रही हैं। 8171 किसी का कोड है, 8070 कोड है किसी का, और ये तमाम तर डेटा आपको सोशल मीडिया पे मिल सकती है। बिल्कुल आपको सोशल मीडिया से मिल सकती है। और ये अब आपका याद रखेगा, तमाम तर डेटा जो है वो नादरा से चेक भी हो रहा है। PSER के हवाले से भी आपको याद होगा हमने डिस्कशन की थी, जिसमें बताया था कि ये घर घर सर्वे भी हो रहे हैं, जिसमें आपका बाकायदा डाटा लिया जा रहा है और वो चेक हो रहा है नादरा से कि क्या वाकई आप मुस्तहिक हैं या फिर नहीं। जो लोग मुस्तहिक है उनको ये कोड सेंड कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जिस तरह हसनैन ने अपनी स्टोरी में बताया कि आप मुतल्लिका बैंकों में जाकर वो अपना खुफिया पिन कोड दे सकते हैं और अपनी जो कार्ड है वो अपना हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तर चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं कि आप टेक्नोलॉजी को बुरी कार लाते हुए एक आम आदमी तक पहुंचे। इससे पहले हम देखते थे कि मोहल्ले के लेवल पे ज़कात कमेटी होती थी, ज़कात चेयरमैन होते थे, वहाँ पे भी सिफारिशें चलती इस वजह से होती थी कि जो ज़कात चेयरमैन के करीब होगा या जिस जमात का वो होगा वो वहीं पे अपने लोगों को नवाजेगा। सो अब ये जो डायरेक्ट सिस्टम किया गया है कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप किसी बैंक में जाके तो अपना ID कार्ड दिखा के, जिस तरह अभी मैंने स्टोरी में बताया। सो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके मुस्तहिक तक पहुंचने का जो मिशन है मरियम नवाज का, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। और मैं वैसे भी इस टेक्नोलॉजी का बड़ा आजकल इस वजह से भी इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप चौक चौराहे पे जितने भी पुलिस वाले खड़े कर देंगे ना, कोई भी बेल्ट नहीं लगाता था, लेकिन अब जगह जगह पे जब कैमरा है ना तो हर बंदा लगा लेता है कि इनसे तो नहीं बच सकता ना। पुलिस वाले का तो रुख उस साइड पे है तो आप बच के निकल गए, लेकिन कैमरे का रुख आपकी गाड़ी पे, टेक्नोलॉजी को सामने बुरुकार लाते हुए। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबर देते हैं, चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने मंगल यानी कि कल के रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में ख़वातीन के लिए खुसूसी रमज़ान सहूलत बाज़ार में
कायम स्टॉल्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर COMCI इस्लामाबाद वुमेन चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खवातीन समेत सार्फिन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। CTA तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में G11 रमज़ान सहूलत बाजार में तकरीबन 48 स्टॉल्स खवातीन को अलॉट किए गए हैं। वुमेन रमज़ान सहूलत बाजार में कायम स्टॉल्स का इनेकाद चांद रात तक किया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन CTA मोहम्मद अली ने वुमेन रमज़ान सहूलत बाजार के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया और स्टॉल्स पर दस्तयाब मुख्तलिफ अशिया का भी मुआयना किया। मुतल्लिका अफसरान ने चेयरमैन CTA मोहम्मद अली रंधावा को वुमेन स्टॉल्स और रमज़ान सहूलत बाजार के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से खुसूसी तौर पर ईद उल फितर की मुनासबत से खवातीन के लिए सेक्टर G11 में रमज़ान सहूलत बाजार का इनेकाद किया जा रहा है। इन स्टॉल्स में ईद उल फितर की मुनासबत से खवातीन के लिए चूड़ियाँ मौजूद हैं, फिर मेहंदी है, फिर रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह मौजूद हैं और दीगर जितनी भी अशिया हैं ज़रूरत की वो मौजूद हैं, ताकि दीगर स्टॉल्स पर रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश उनके जो निर्ख हैं उनको शहरियों के लिए फ़रोख्त के लिए वहाँ पर रखा जा सके और सस्ते दामों में रखा जा सके। बिल्कुल ऐसी है, डेट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टोरी खवातीन के लिए भी। और हमने देखा है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, बल्कि हर गवर्नमेंट में भी हुआ, लेकिन इस गवर्नमेंट में कुछ ज़्यादा हो रहा है कि खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए कभी हम पिंक बॉक्स सर्विस देखते हैं, अब हम सहूलत बाजार देख रहे हैं और खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। हम वो स्कूटी की स्कीम भी देखते हैं जहाँ पे खवातीन को स्कूटीज़ मिलती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपने ना अब देखना है कि आपके माशरे में किस तरह से चीज़ें इनकलकेट कर रही हैं कि एक तरफ आप 52% खवातीन हैं, 48% मर्द हजरात हैं। अब वो जो बैलेंस है ना वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। जो आपने 52% खवातीन को एम्पावर इसी वजह से करना है कि वो आप माशरे का हिस्सा बन के इसी माशरे को उन्होंने चलाना भी है। पहले होता ये था कि एक मर्द है जो काम कर रहा है, घर में 4, 5, 6 लोग, चाहे उसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो सारे उसी के सारे पे होते थे। लेकिन अब वो मुश्किल हो रहा है ना, अब जब खवातीन की तादाद बढ़ रही है, मर्दों की तादाद कम हो रही है, तो हमने खवातीन को एम्पावर करना है। खवातीन के हुकूक के हवाले से बात होती है, खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से बात होती है। डेट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी जो कि गज़ल ने आपके साथ शेयर की है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं शहरियों की सहूलत के लिए कुछ और भी है जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है। शहरियों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर जनरल एक्साइज इस्लामाबाद ने रमज़ान मुबारक के दौरान M-Tech सेंटर्स के औकात कार में अहम तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है ताकि रजिस्ट्रेशन का अमल मज़ीद आसान और मौसर बनाया जा सके। अब इस्लामाबाद में 24 घंटे सर्विस फराहम करने वाले M-Tech सेंटर्स की तादाद बढ़ाकर 4 कर दी गई है, जिनमें 26 नंबर सेंटर, F9 पार्क, फैज़ाबाद और फुलगरां शामिल है, जहां शहरी दिन रात किसी भी वक्त जा सकते हैं। इसके अलावा मुतादिद सेंटर्स के औकात का 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए। सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक उनके औकात कार होंगे, जिनमें रवाज चेक पोस्ट है, G12 चेक पोस्ट है, 9th एवेन्यू पे है, फिर वेट गोडाउन है, वहाँ का नाका है, फिर दामने को है, फिर मरी रोड है जो कि ट्यूलिप होटल के बिल्कुल करीब है, गुलबर्ग ग्रीन्स, माल रोड और मार्गला एवेन्यू चेक पोस्ट शामिल हैं। इनमें भी औकात कार को 12 घंटे कर दिया गया। M-Tech रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दहिंदगान को मोटरसाइकिल की मलकियत के कागजात, कौमी शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक्साइज डिपार्टमेंट की जारी करदा नंबर प्लेट के साथ आना लाजमी होगा। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल्स के लिए M-Tech लगवाने की नई तारीख 5 मार्च 2026 मुकर्रर कर दी गई है, जो पहले 28 फरवरी थी। मुकर्रर तारीख के बाद बगैर M-Tech वाली मोटरसाइकिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माने आयद किए जाएंगे। लिहाजा किसी भी परेशानी से बचने के लिए बर वक्त M-Tech लगवाना जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने पिछले दिनों में भी इस हवाले से बात की थी कि M-Tech के हवाले से I8 वाली जगह पर भी हम देख रहे थे, वहाँ पर भी लंबी कतारें थी लोगों की। लेकिन जो बात आपने की कि अब इन सेंटर्स को भी बढ़ा दिया गया, इनके औकात कार को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर दिया गया है और चैलेंज ये किया गया है कि जो M-Tech लगाए जा रहे हैं मोटरसाइकिल्स पर वो तो सेव नहीं है। अब देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या फैसला आता है। ये गजल ये बड़ा एक मेरा ख्याल चुपता सवाल भी है कि एक मोटर की मीटर के ऊपर जब आप लगा दोगे तो कैसे सेव है? मोटरसाइकिल हम नीचे खड़ी करके आए, जाहिर अक्सर लोग घरों के बाहर खड़ी करते हैं हो और वो कहे जी कि आज मैंने हसनैन को या गजल को या आपकी स्कूटी आप ले लें, उसको हमने तंग करना है, तो वो M-Tech उतार लेगा। फिर आपने घर की बजाय जाना है एक्साइज सेंटर जाना वो जी मेरा M-Tech लंबी कतारों में ये रोज का मामूल भी हो सकता है। सो दैट इज आई थिंक समथिंग जिसको एड्रेस करना चाहिए, एक्साइज को भी, M-Tech को भी और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को भी। खवातीन वज़ात यहाँ पर वक्त चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।